तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी हमारा भारत एक। तो इसका पाठ नंबर 5 है। पाठ का नाम है आपका गौतम बुद्ध, महावीर और जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं। इसके आज हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक काम की जानकारी है जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दे देता हूँ। वैसे तो हर एक वीडियो में बताता हूँ, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होता है ना नई नई वीडियो देख रहा फर्स्ट टाइम, सो उनको पता लग जाए बस। तो आपको जो है ना ये हमारा भारत एक जो किताब है उस पूरी किताब का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और MCQs, ये सारी चीज़ों की आपको वीडियोस भी मिलेंगी, साथ में लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। सो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है, चेकआउट कर सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को। आओ जाने कितना सीखा। देखो भाई, बहुत ही प्यारा सा पाठ था, सभ्य पाठ था, बेसिकली धर्म को लेके। इस पाठ में हमने बहुत कुछ सीखा, ज्ञान तो हमें बहुत सारा मिला, लेकिन टेस्ट होगा यहाँ पे, हमने कुछ सीखा भी कि फेल हो गए हम ऐसे ही। सही उत्तर छांटे, MCQs आ चुके हैं हमारे पास में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? गया, सारनाथ, कुंडग्राम, कपिलवस्तु। तो कहाँ पर दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था। ये सारनाथ वही जगह है जहाँ पे उसके दोस्त उसको मिले थे, 5 दोस्त जो गया में उसको छोड़ के भाग गए थे, और वहीं जाके उन्हीं को पहले ज्ञान दिया था, पहला उपदेश दिया गया था। महावीर स्वामी का जन्म किस प्रांत में हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, बिहार। तो कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। महावीर स्वामी का ध्यान दो, किसका? महावीर स्वामी का। अगर महात्मा बुद्ध का पूछते तो कहाँ पे होता? यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस नहीं होते वहाँ पे, है ना। तो वो लुम्बिनी या फिर जो है नेपाल लिखा होता वहाँ पे। तो महावीर स्वामी का, शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको कभी भी। तो महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? अब महावीर स्वामी, या फिर आपको लिख दे यहाँ पे वर्धमान महावीर की माता एक ही थे वो, तो उनकी माता का क्या नाम था? महामाया, प्रियादर्शनी, त्रिशला, गौतम। तो क्या था? देखो गौतम तो वैसे भी नहीं हो ना, तो क्या नाम था उसका? त्रिशला नाम था। प्रियदर्शनी जो है उसकी बेटी का नाम था, आई थिंक सो, जहां तक मेरे को याद है। और महामाया जो है महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। चलो आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य ने साधु संतों को कितने भागों में बांटा था? 8, 10, 12, 14। कितनों में बांट दिया? 10 भागों में बांट दिया था। कितने वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने संन्यास ले लिया? 6, 8, 9, 10। तो 8 साल के छोटा सा बच्चा था वो, आपसे भी छोटा था जब वो संन्यास लेके घर से चला गया था। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम खालिस्तान था। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। जब ज्ञान मिल गया तो वो बन गए बुद्ध, और लोग उनको महात्मा बुलाने लगे तो हो गए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? राहुल नाम था उनका। महावीर स्वामी का जन्म खालिस्तान स्थान पर हुआ। तो कहां पर हुआ था? वैशाली, बिहार के अंदर। मैंने पूरा लिख दिया ये, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। कोई सा भी देखो, बिहार लिखना हो बिहार लिख लेना, वैशाली लिखना हो वैशाली लिख लेना, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं पूछा ना किस राज्य में, वो स्थान पूछ लिया बस। स्थान बिहार में भी कह सकते हो, वैशाली में भी कह सकते हो, कुंडग्राम में भी कह सकते हो, जहां मन करे भाई वहीं कह दो तुम, है ना। तो 3 जगह है। तो मैंने जो मेन नाम था वैशाली बिहार, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, खालिस्तान थे, कौन थे मतलब? तो किसने वास्तविक, देखो ध्यान दो शब्दों पे, वास्तविक संस्थापक थे। अगर खाली बोलते जैन धर्म के संस्थापक तो हम कह सकते थे कहीं ना कहीं वर्धमान महावीर, ऐसे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसीलिए इन्होंने बकायदा लिखा एक शब्द वास्तविक। तो कौन थे वास्तविक? ऋषभदेव थे। शंकराचार्य ने पश्चिम भारत में खालिस्तान मठ की स्थापना करी। देखो कौन से भारत में? पश्चिम भारत में करी है, शारदा मठ की स्थापना। ठीक है, जिसने चैप्टर की वीडियो देखी है ना, तो उनको तो सारा समझ आ रहा होगा। मैंने बोला भी था कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन पे ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं। और देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया थे कि इन पे ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं, और वही पूछ रखे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उचित मिलान हमको करने हैं, बहुत ही प्यारे से उचित मिलान है। देखो 23वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे हमारे पार्श्वनाथ। ये बहुत आगे भग गए थे हम, है ना। बोध गया, बोध गया के अंदर क्या हुआ था? बोध गया के अंदर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ के अंदर उन्होंने पहला उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और जिन जो शब्द है उसका अर्थ निकलता है विजेता, और वो कौन थे? वर्धमान महावीर को जिन कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। विजेता, जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। तो वो विजेता है यहाँ पे। ठीक है, चलो ये हो गए हमारे उचित मिलान, मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो है, सही छांटो तो टिक्का मार देना, गलत है तो कांटा मार देना। चलो भाई कांटा मारते हैं, कांटा ही मारना है, सारे देख रहे हैं लाल 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 लाल, आपको एक ही हरा है बेचारा। महात्मा बुद्ध ने 20 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। बिल्कुल गलत बात है, ये 20 नहीं था, यहाँ पे आएगा
29 साल की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया, तो इसीलिए ये गलत है। अशोक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेड़ अशोक का नहीं था, पेड़ किसका था? पिप्पल का पेड़ था वो, ठीक है, तो ये गलत है इस वजह से। अब यहाँ पे महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, ये बिल्कुल सही है, इसकी परमिशन लेके तो गया था ना वो, मतलब संन्यास लिया था। शंकराचार्य की माता का नाम सुभद्रा था, ये नहीं है, अजीब सा नाम था जो मेरे को याद नहीं है, ठीक है, बट सुभद्रा नहीं था वो, तो मैंने चेक करे थे तो उसके बाद ही काटा मारा था भाई, नाम है अजीब सा नाम था तो याद नहीं है मेरे को। आदि शंकराचार्य का जन्म हरियाणा में हुआ, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका जन्म हमारी साइड नहीं हुआ था, वो दक्षिण भारत में पैदा हुए थे, कोई जगह थी केरल के आई थिंक उधर की तरी, तो हरियाणा में तो नहीं था, इतना तो अपने को कंफर्म है, ठीक है। सो ये भी गलत है हमारा, ठीक है। तो ये थे हमारे सही गलत, जो कि सारे गलत ही थे, एक ही सही था बेचारा, पता नहीं वो भी कहाँ से आ गया। चलो देखते हैं लघु प्रश्न, यानी कि लघु का मतलब होता है छुटके प्रश्न, एक एक लाइन के, दो लाइन के प्रश्न उत्तर होते हैं ये। पहला प्रश्न है, सिद्धार्थ घर छोड़ने के बाद कहाँ पहुंचे और किन से शिक्षा प्राप्त करी? तो देखो, घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ राजगृह पहुंचे, ठीक है, कहाँ पहुंचे पता लग गया। अब उसके बाद वो पूछे किन से शिक्षा प्राप्त करी, वहां पर आचार्य अलार कलाम और उद्रक नामक दो विद्वानों के से ज्ञान के संबंध में शिक्षा प्राप्त करी थी, और जिसके बाद उनको खुशी नहीं मिली और भाग गए थे वहां से। तो बेसिकली शिक्षा यहाँ से मिली थी उनको, थोड़ी सी स्टार्टिंग लेवल की। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है? महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम बनारस के निकट सारनाथ में पहला उपदेश अपने उन 5 साथियों को दिया जो गया में उसका साथ छोड़ गए थे। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य द्वारा रचित प्रमुख साहित्य कौन सा है? तो कौन सा है वो? ब्रह्मसूत्र। ऐसे देखो, इन्होंने ऐसे एक साहित्य की रचना नहीं करी थी, ऐसे बहुत सारे थे भाई, लाइन मैंने गूगल पे सर्च मारा, मुझे मिलके नहीं दे रहा था, ये दिमाग खराब था मेरा, और फाइनली मेरे को ये समझ आया, ये भी एक कोई साहित्य था, और जिसकी इन्होंने रचना नहीं करी थी, इन्होंने ट्रांसलेशन करी थी, और बुक में सिर्फ इसी का जिक्र था, तो ये लिखना पड़ा मेरे को। लेकिन ऐसे बहुत सारे थे जिनकी इन्होंने रचना करी थी। एक काफी प्रसिद्ध था, आदि शंकराचार्य नाम से कुछ था शायद, आई थिंक, तो मतलब ऐसा सही कुछ था, संस्कृत से ऐसा शब्द था, तो लेकिन उसका जिक्र पाठ के अंदर नहीं था, पाठ के अंदर जो जिक्र था वो इसका था, तो हमें यही लिखना पड़ा। तो भाई मजबूरी थी, होता है ना, मतलब रचना इसकी भी करी थी, बहुत सारे साहित्यों की उन्होंने रचना करी थी। अब उनके द्वारा प्रमुख साहित्य बोले तो ये प्रमुख तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक ही था बस। अद्वैत मत से क्या अभिप्राय है? अद्वैत मत में जीव और ब्रह्मा को एक माना गया है, इसी को अद्वैत मत कहा जाता है, बस और कुछ नहीं है, मतलब पूरा जो जीवन है और जो ब्रह्मा है वो एक ही चीज है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई? तो दो चीजें हैं, कब हुई और कहाँ पर हुई। महावीर स्वामी ने तप करते हुए शरीर को कई तरह के कष्ट दिए। 12 वर्ष की आयु की निरंतर तपस्या के बाद जिरीभनिक ग्राम बिहार में रज्जुपालिका नदी के किनारे पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखो, ये जो है मेन अपना मोटिव है। पहले पूछा कब हुई थी वो? 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुई थी। अब उन्होंने बताया ही नहीं कब हुई, 12 वर्ष की तपस्या करी उसके बाद हुई थी, बस, ठीक है, तो वही बताया, वही लिख दिया हमने। कहाँ पर हुई थी? तो ये एक नदी का किनारा, साल का पेड़ था वहां पे, तो उसके नीचे हुई थी। तो ये दो चीजें हमको यहाँ पे बतानी थी। अगर ये चाहो तो आप ये आगे की लाइन हटा भी सकते हो, आपकी इच्छा वो, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है बस उत्तर, इससे और कुछ नहीं होता, नंबर नहीं बढ़ेंगे इससे, बट ये अच्छा लगता है, ऐसे लगता है ना, मतलब यहाँ पे आप सीधे बोलो 12 वर्ष की तपस्या के बाद ये हुआ। भाई पहले ये बताओ ना, महावीर स्वामी ने तप करते हुए बहुत सारे कष्ट दिए, अब ऐसे करते करते 12 साल बीत गए, तो ऐसे थोड़ा मजेदार सा लगता है उत्तर, है ना। नहीं तो हटाने को हटा दो, फिर भी नंबर आएंगे आपके, ठीक है। तो वो आपकी इच्छा है, अगर आपको छोटा चाहिए तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म कर लेना। देखो, ये सारे फर्ज मेरे होते हैं यार बताने के आपको कि हाँ कहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ से खत्म करो, कितना लिखना चाहिए किस केस में, तो वो बता देता हूँ मैं साथ के साथ, सर एक वीडियो में ऐसा ही करता हूँ। चलो देखते हैं, आइए विचार करें। हमें सोचना है थोड़ा सा, और इतना सोचना है कि हम सोचते सोचते बहुत बड़े बड़े उत्तर टेप सके। सिद्धार्थ द्वारा देखे गए उन दृश्यों का वर्णन करें जिनसे प्रभावित होकर उन्होंने ग्रह त्याग करने की प्रेरणा ली थी। तो बहुत सारे दृश्य देखे, लेकिन 4 दृश्य जो थे मेन, बहुत सारे नहीं देखे थे यार। उनकी किस्मत में कहाँ थे वो दृश्य, कहाँ थे वो नगर देखने, राजा के बेटे होते हुए भी, लेकिन उन्होंने 4 ऐसे अलग अलग दृश्य देखे जिनसे उनकी मानसिकता बदल गई, पूरी ग्रह त्याग करने को प्रेरित हो गए। पहले दृश्य में एक बूढ़े को देखा और सारथी ने उसको बताया कि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। दूसरे में उसने एक बीमार रोगी को देखा, बोलता है बीमारी होती है। फिर तीसरे में कि सब यात्रा देखी और बोलता है सारथी की सब लोग मरते हैं इस पृथ्वी पर। और इन सभी दृश्यों को देखकर उन्हें लगा संसार में दुखों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
चौथे दृश्य में उन्होंने एक साधु को देखा जो मस्ती में झूम रहा था। तो सारथी ने बताया कि ये संसार को छोड़ के ज्ञान प्राप्ति में लगा हुआ है, इसीलिए ये मस्त मौला जिंदगी काट रहा है। और इसी के चक्कर में महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, महात्मा की साइड में मतलब ये जो है संन्यास लेके अपना घर छोड़ के चले गए थे, क्योंकि मस्ती में झूलना था उनको भी कहीं ना कहीं, मतलब उस दुख से निपटारा पाना था, उसका सत्य जानना था, असल सच्चाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उसको इग्नोर कर सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो ये पर्सन काफी इंपॉर्टेंट हमारा। 4 आर्य सत्य क्या है? संसार दुखों का घर है, संसार दुख सभी दुखों का कारण इच्छाएं हैं, इच्छाओं और तृष्णाओं पर नियंत्रण करके दुखों से बचा जा सकता है, और सांसारिक दुखों को दूर करने के 8 मार्ग हैं, 8 रास्ते हैं, इन्हें अष्टमार्ग या मध्य मार्ग कहा जाता है। यहाँ तक भी लिख लो, इस लाइन को कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 4 चीजें जो है 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, याद करने भी पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन में क्या समानताएं हैं? वैसे तो हमने चैप्टर पढ़ा था, इतनी समानताएं थी भाई, ऑलमोस्ट सेम सा ही सीन था उनका दोनों का, लेकिन हमें तो यहाँ पे थोड़ी सी बताने, बहुत सारी बता के करेंगे क्या। तो निम्नलिखित समानता है भाई। दोनों का मानना था कि घर का त्याग करके ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दोनों का ही जन्म राज परिवार में हुआ और दोनों ने ही सत्य को जानने के लिए घर का त्याग कर दिया। दोनों की विचारधारा अहिंसा पर आधारित थी और दोनों ने अहिंसा पर बल दिया। दोनों ने ही घर त्याग कर आए हुए लोगों के लिए संघ का निर्माण किया। और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने करी थी, बट यहाँ पे ये मेन सी चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए थी। अगला जो पर्सन है, महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए 5 महाव्रत कौन से हैं? 5 के नाम लिखो और एक्सप्लेन करो अच्छे से भाई इनको। तो ये थे, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। एक तो आपका आ जाएगा 2 नंबर में, ठीक है, एक आएगा 5 नंबर में, 3 नंबर में प्रोबेबली ना भी आए, 2 नंबर में और 5 नंबर में, छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन। अगर 2 नंबर में आता है 5 महाव्रत, सेम क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल, वो अलग नहीं होगा क्वेश्चन, ये आएगा 2 नंबर में भी आएगा, सेम क्वेश्चन आ सकता है 5 में भी। अगर आता है 2 नंबर में तो आपको सिर्फ नाम लिखने, जो टाइटल देख रहे हो ना, टाइटल चोरी ना करना, अहिंसा, सत्य, संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य, तो ये सिर्फ 5 जो नाम है ना स्टार्टिंग वाले, ये लिखने हैं अगर ये आता है 2 नंबर में। लेकिन अगर आ जाता है 5 नंबर में तो आपको इनको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, कैसे आपको करना है वो मैंने बता दिए साथ के साथ आपको। तो 5 महाव्रतों पर इन्होंने बल दिया और उनकी पालना करने के कहते थे। ये महाव्रत पहला था अहिंसा। अहिंसा प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है, किसी को भी मन से और तन से हिंसा नहीं करनी चाहिए। चोरी ना करना, मनुष्य को दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। सत्य, महावीर स्वामी ने सदा सत्य बोलने पर बल दिया। उन्होंने कहा, ऐसी बातें ना करो जिसमें कटुता हो। संग्रह न करना, व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, मनुष्य को वासनाओं से दूर रहना चाहिए। सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो ना तो विषय वासना के बारे में सोचता है और ना ही इस बारे में बातें करता है। अगला जो पर्सन है वो है आदि शंकराचार्य ने सन्यासी बनने की आज्ञा अपनी माता से कैसे ली? बहुत मजेदार सी कहानी थी। देखो, माता ने उन्हें सन्यासी बनने की अनुमति नहीं दी थी। तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दे दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इनकी माता ने इनको सन्यासी होने की आज्ञा दे दी और दूसरी तरफ मगरमच्छ से भी छुड़वा लिया, और इस प्रकार 8 साल की आयु में ये सन्यासी बन गए। है ना मजेदार तरीका सन्यास लेने का। चलो आगे बढ़ते हैं, आओ करके देखें। ये टाइम पास है हमारा, बस हम भी कर लेते हैं भाई, क्या करें, अब लिखना तो पड़ता ही है। एक छात्र होने के नाते महात्मा बुद्ध, आदि शंकराचार्य, महावीर स्वामी की किन शिक्षाओं को आप अपनाना चाहेंगे? ये बहुत सारे जो है प्रसिद्ध पुरुष थे, तो इनकी कौन सी शिक्षाएं आप लेना चाहेंगे? मैं जो है छात्र होने के नाते फलानी दिमक की जो भी है वो सेम पर्सन वाला लिख दिया मैंने, ठीक है। निम्नलिखित शिक्षाओं को अपनाना चाहूंगा। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, समाज में चल रही बुराइयों का विरोध भी करना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी जो उन्होंने करी थी, हम भी कर लेंगे भाई अगर मन करा तो। चलो जो भी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। भारत के मानचित्र पर पाठ में आए विभिन्न स्थानों को दर्शाइए। इतने सारे नाम थे भाई, मैप मैंने ढूंढा, मैप ही नहीं मिला गूगल पे। अब मैं कहाँ से चुरा के लाता उस मैप को, खुद बनाना नहीं आता मेरे को, ठीक है। सो आप खुद बना सकते हैं, मतलब कॉपी पे बन जाता है ऐसे काम चलाओ सा, लेकिन वो मजा नहीं आएगा ना, तो वो साफ नहीं आता, फिर दिक्कत वो होती है। सो ये जो है आप खुद ट्राई कर सकते हो। ज्यादा नाम नहीं है, ज्यादातर तो देखो आपको मिलेंगे नेपाल में एक जगह लुम्बिनी बस, और बाकी सारे बिहार में ही है ज्यादा, जो चलता रहा बिहार में। और जो लास्ट में जो था थोड़े बहुत स्थान और आए थे, ज्यादा जिक्र नहीं थे उनके, थोड़े बहुत है। एक मैप तो आपकी बुक में दे रखा है, उनके जो मठ वगैरह बनवाए थे आदि शंकराचार्य ने, तो वो मैप तो बुक में दे रखा है। तो बाकी जो है कुछ है नहीं ज्यादा जगह, ज्यादातर बिहार में हुआ सब कुछ, ठीक है। सो ये था आपका मैप। भरना, अगर भरना हो तो भर लेना, नहीं भरना तो
यहाँ पे छात्र श्रम कर लिख लेना, आप छात्र हो लेकिन आप भी लिख लेना, कोई और ही करे आके, ठीक है। तो वैसे देखो बता देता हूँ, आओ करके देखे वाला जो पोर्शन है वो एग्जाम में नहीं आता है, सो आप इसको चाहो तो छोड़ भी सकते हो। चलो फिलहाल वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। हरियाणा बोर्ड का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा। सो इसी चैनल पे आने वाली है सारी चीजें। सो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वंटी दबा लेना ताकि अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।